लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अलग अलग तरह की रणनीति बनाई है और अपने अभियान को शुरू कर दिया है। और एक भाषा और बोली को लेकर के भी बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि जो दक्षिण भारत हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, वहाँ भाषा की समस्या आती है, क्योंकि बीजेपी के जो जितने बड़े नेता हैं वो सब हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, या गुजराती हैं या मराठी हैं। लिहाजा उनकी बात चुनाव के दरमियान तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, मराठी, असमिया, बांग्ला, पंजाबी बोलने वाले लोग या जिनकी ये मातृभाषा है वो समझ नहीं पाते हैं। और ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है, जब वो तमिलनाडु में जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं और किसी दुभाषीय से उसको फिर ट्रांसलेट कराया जाता है। तो ऐसे में बात सीधे तौर पर मतदाताओं तक और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है प्रधानमंत्री मोदी की। तो इसका बड़ा अच्छा तोड़ निकाला गया और आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया गया। एआई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में आप कृत्रिम मेधा कह सकते हैं, उसका सहारा लिया गया। वैसे भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बीजेपी चलती है और कह सकते हैं कि भारत की इस मामले में सबसे आधुनिक और अग्रणी पार्टी है बीजेपी। किसी भी नई तकनीक को, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में और उस पर काम करने में बीजेपी सबसे आगे रहती है। और इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी इस मामले में भी सबों से आगे रहना चाहती है, यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग में भी। तो एआई टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है और उसका उपयोग बीजेपी इस लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन के लिए करने जा रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। आइए आपको दिखाते हैं कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी तेलुगु, आप देखें कि ये उनका नया एक्स हैंडल है जो तेलुगु में है। इसी तरीके से मलयाली में भी है, कन्नड़ में भी है, बांग्ला में भी है, पंजाबी में भी है, असमिया में भी है। यानी पूरब के राज्य भी, दक्षिण के राज्य भी, यानी जहां लोग सही ढंग से उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, जो वो लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचा पाते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अलग अलग अपने ट्विटर, जो पहले का ट्विटर था अब एक्स हैंडल है, उस पर अलग अलग अकाउंट बनाए हैं। और मैं नीचे आपको दिखाता हूं कि जैसे आप जाएं, देखें यहाँ कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक हिंदी में बोले हों, लेकिन यहाँ आपको अगर ये तेलुगु है तो तेलुगु में ही सुनाई देगा। और ये पूरा ट्रांसलेशन जो हो रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। जरा इसे सुने आप। అసలు భావజాల పోరాటం అంటే ఏంటో నేను చెబుతాను, వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేలా చెబుతాను. వాళ్ళు చెబుతారు ఫ్యామిలీ ఫస్ట్ అని, మోడీ అంటాడు నేషన్ ఫస్ట్ అని. ये सिर्फ तेलुगु में ही नहीं है, आप अगर आगे चले देखिए, आपको मैं तमिल में दिखाता हूँ कि ये तमिल है, नरेंद्र मोदी तमिल। अब यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर रैली करेंगे या रैली में बोल रहे हैं तो वहाँ बैठे लोग इसको तमिल में सुन सकेंगे। एआई टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसे बनाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण होंगे वो उनके इसी एक्स हैंडल पे डाले जाएंगे और लोग अपनी अपनी भाषा में उसको सुन सकेंगे। देखिए, अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बोल रहे होंगे और ये तमिल में इस पर ट्रांसलेट होकर आ रहा है। இந்த லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான பணம் వాళ్ళు நேரா కేవలం తమ కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం అకౌంట్ల నేరడిగా పోయి సేరుது. దేశ హితాన్ని త్యాగం చేశారు. अब मैं आपको कन्नड़ा दिखाता हूँ, कन्नड़, कर्नाटक, जहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए कहा जाता है, बीजेपी का एक तरीके से कहें तो दक्षिण के लिए एक गढ़ है। तो वहाँ के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग से एक्स हैंडल बनाया है और इस तरीके से 10 एक्स हैंडल बनाए गए हैं अलग अलग भाषाओं के लिए, ताकि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सहजता से अपनी मातृभाषा में समझ सकें। क्योंकि ये परेशानी आती है, ये समस्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा आती है और लोग उनको सुनना और देखना चाहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बोलते हैं तो ये लाजमी है कि लोग नहीं समझ पाते हैं। मलयाली लोग नहीं समझ पाते हैं, कन्नड़ लोग नहीं समझ पाते हैं, तेलुगु भाषी लोग नहीं समझ पाते हैं, बांग्ला भाषी लोग पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, उसी तरीके से कहें तो असमिया लोग नहीं समझ पाते हैं, बांग्ला के लोग नहीं समझ पाते हैं, पंजाबी लोग जो हैं वो भी ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो उस समस्या का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए निकाला है। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी समस्या का समाधान यानी किसी भी बीमारी का इलाज वो टेक्नोलॉजी में ढूंढते हैं। इतना ज़्यादा टेक्नो सेवी हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि अभी तक भारत का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो इतना ज़्यादा टेक्नो सेवी हो। और आप देखें, ये नहीं, फिर मैं आपको बांग्ला दिखाता हूँ। यहाँ देखें प्रधानमंत्री मोदी
का भाषण कन्नड़ा में ट्रांसलेट हो रहा है। अब बांग्ला देखें कि नमो बांग्ला, प्रधान नरेंद्र मोदी बांग्ला। अब आप आए तो ये बांग्ला में है। उस तरीके से देखें आगे एक और अकाउंट है पंजाबी। आप देखें पंजाबी, क्योंकि पंजाब को लेकर राजनीति बहुत ज़्यादा है, किसान आंदोलन है और बहुत सारी समस्याएं आती हैं और भाषाई समस्या इसमें सबसे ऊपर है। वैसे भी बीजेपी को बार बार कहा जाता है कि ये हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है और इसके नेता सभी हिंदी वाले हैं, दक्षिण में इनको कोई पूछने वाला नहीं। और ये समस्या बिल्कुल सही भी है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कमजोर है। अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो चाहे वो तमिलनाडु हो या केरला हो या आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर बीजेपी के नेता अपनी बात को सही जो चाहते हैं उस ढंग से जनता तक नहीं पहुँचा पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्रेज लोगों में बहुत है, लोग सुनने आते हैं, लेकिन ये समस्या सबसे बड़ी समझ में पार्टी को आई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आई। लिहाजा आधुनिक तकनीकी का सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहें तो एक बीच का रास्ता निकाल लिया है कि चाहे वो बात अपनी किसी भी भाषा में रखें, हिंदी में बोलें या गुजराती में बोलें जो बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, या फिर मराठी भी जानते हैं वो, लेकिन तमिल वाले तमिल में सुन लेंगे, कन्नड़ वाले कन्नड़ में सुन लेंगे। और एक ट्विटर हैंडल पर AI टेक्नोलॉजी के जरिए सब ट्रांसलेट होकर आता रहेगा। यानी कोई व्यक्ति जनसभा में नहीं समझ पाया उनकी बात को, तो वो ट्विटर के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर के जरिए सारी बातों को अपनी भाषा में वो समझ सकता है। तो इसी तरीके से 10 अलग अलग भारत की जो प्रमुख भाषाएं, खास तौर पर बीजेपी जहां कमजोर है, इस बात को मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि दक्षिण भारत, वहाँ उसके लिए फिर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जिसमें असम है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्य हैं, तो उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए, चूँकि बांग्ला में बना है कि बांग्ला जो है वो असम में भी लोग समझते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं वहाँ के लोग समझते हैं, यानी एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ लोग बांग्ला समझते हैं, तो इसलिए बांग्ला बना दिया गया। पंजाबी की अगर बात करें तो पंजाबी बोलने वाले लोग दिल्ली में भी हैं, पंजाब में भी हैं, कुछ जो पार्ट राजस्थान का है वहाँ के लोग भी पंजाबी बोलते समझते हैं। तो एक बड़े इलाके को ध्यान में रख करके पंजाबी में बनाया गया है। उसी तरीके से अगर तेलुगु की बात करें तो बहुत सारे जो कर्नाटक के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेलुगु लोग समझते हैं, बोलते हैं। उसी तरीके से कन्नड़ा लोग इधर दूसरी तरफ बोलते समझते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद इन भाषाओं का चयन किया गया है कि किस किस भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स हैंडल बनाया जाए। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे अपना रिसर्च किया और कहा कि तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मलयाली में, पंजाबी में, बांग्ला में, असमिया में उनके हैंडल बनाए जाएं। तो ये हैंडल बनकर तैयार हैं और वाकई AI टेक्नोलॉजी के जरिए देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में बोलते हैं और जैसे इस तेलुगु अकाउंट को खोला गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तेलुगु में उनकी बात तेलुगु में सुनाई दे रही है। तो वाकई अब इस लोकसभा चुनाव 2024 के अपने अभियान को बीजेपी एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहती है और एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में भी लेकर चल रही है और हर मामले में विपक्ष को बीजेपी दबा देना चाहती है। तो इस मामले में भी चूंकि बार बार तंज भी राजनीतिक पार्टियां कसती हैं कि तो हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, काऊ बेल्ट की पार्टी है, दक्षिण भारत में व्यंग भी किया जाता है, इसको लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़े हो गए थे। लेकिन अब इसके जरिए प्रधानमंत्री कम से कम चाहे राजनीतिक आरोप जो लगे लेकिन आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल जरूर होंगे, क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी बातें जो हैं उन्हीं की भाषा में सुनाई देगी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक की 10 भाषाओं में अपना एक्स हैंडल तैयार किया है और AI टेक्नोलॉजी पे लोग उसी भाषा में प्रधानमंत्री की बातों को सुनेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा लीड करते हैं और टेक्नोलॉजी का ठीक उपयोग करते हुए वह देश के जन जन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि वह जो अपनी बात है वह लोगों तक पहुंचा सके, लोग उसको समझ सकें। और जो भी प्लेटफॉर्म्स वो यूज़ करते हैं, उन्होंने अभी एक्स शुरू कर दिया है, वह प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज़ कर कर उन तक जो उनकी बात है, जहाँ जो देश का संदेश है, जो सरकार का संदेश है, वह उन तक जाए, या पार्टी का जो संदेश है उन तक जाए, ये जरूरी है। और उनका भी कुछ फीडबैक हो तो उस पर वह दे सके। यानी जो पहले समस्या आ रही थी कि जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली में बातें भाषा अलग होने से पहुंच नहीं पा रही थी, अब उसका समाधान निकल जाएगा। ये तो पुरानी बात होगी। प्रधानमंत्री जी तो इसमें लीड ले चुके हैं ऑलरेडी। अभी हाल में उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें वह भाषण देने गए थे, वो ट्रांसलेट तमिल में हुआ था वो। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा टेक्नोलॉजी के मामले में लीड लेते हैं और उसका ठीक उपयोग जन कल्याण के लिए कैसे उसकी चिंता करते हैं। इसका फायदा लोकसभा चुनाव 2024 में आप उसको राजनीतिक देखते हैं, मैं उसको सामाजिक देखता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आज, वे एक बड़े महर्षि भी हैं। अब उनकी
उनका संदेश कैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग राज्यों के लोगों तक जाए, ये ज़रूरी है। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो और उसका लाभ हो तो हो, चुनाव में जो लाभ होगा वो अलग बात है, परंतु वो संदेश जाना जरूरी है जो वो कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।